प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर का नाम है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो फ्रैक्शन लिखते हैं हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं 3/4। तो 3/4 में ऊपर वाले भाग को कहा जाता है, भिन्न में ऊपर वाले भाग को कहा जाता है अंश और नीचे वाले भाग को कहा जाता है हर। नीचे वाले भाग को कहा जाता है हर। तो अंश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर। और हर को नीचे में कहा जाता है डिनोमिनेटर। हर को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरेटर और हर को, अंश को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3/4 को कहा जाता है फ्रैक्शन। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो इसको बोला जाता है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मतलब भिन्न के फॉर्म में। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। तो अब हम लोग इसको ऐसे इसे किताब में दिखाया गया है, जो इसको दो बच्चों के बीच बातचीत करके इसको समझाया गया है। तो एक है शबनम, जो बोल रही है अपनी दोस्त मुक्ता को, जो क्या आपको याद है कि यदि एक रोटी को दो बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? तो मुक्ता बोलती है प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी। तो अगर मान लीजिए रोटी हमारी एक है, ऐसे दो बच्चों में बांटना है तो इसको आधे आधे फॉर्म में बांटेंगे। तो एक बच्चे को आधी और एक बच्चे को भी आधी रोटी मिलेगी। आधा को हम लोग 1/2 बोलते हैं। 1/2 को हम लोग आधा बोल सकते हैं या हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी रोटी को अगर 4 बच्चों में बांटना रहेगा तो इसको एक बार और ऐसे काट देंगे। तो सभी बच्चों को कितना मिलेगा? एक समान भाग किस फॉर्म में, भिन्न के किस रूप में रहेगा? रोटी मिलेगी सबको, तो 1/4। 1/4 एक बच्चे को, फिर 1/4 एक बच्चे को, फिर 1/4 एक बच्चे को और 1/4 एक बच्चे को मिलेगी। ठीक है, अब आप बताइए, जो 1/2 और 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? मतलब हमारा आधा वाला फॉर्म बड़ा है या 1/4 वाला? 1/4 को हम लोग 1/4 बोलते हैं। मतलब एक रोटी का चौथा भाग हम मिलता है बच्चे को। 1/4 को हम लोग 1/4 बोलते हैं, मतलब एक पूरी रोटी का चौथा भाग। तो अब आप लोग बताइए कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? तो मुक्ता बोलती है जब दो बच्चे में एक रोटी को बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलेगी, मतलब आधी रोटी मिलेगी। अब जब 4 बच्चे एक रोटी को समान रूप से बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। क्योंकि दूसरे समूह में जो है, दूसरे ग्रुप में जो है बच्चों की संख्या अधिक है, तो बच्चों को समान रोटी बांटते हैं तो 1/4 भाग मिलेगी। और पहले ग्रुप में बच्चों की संख्या कम है, 2 ही है, तो दो रोटी को 2 भागों में बांटते हैं। तो क्या होगा? जो 1/2 भाग जो है 1/2 भाग जो है 1/4 भाग से क्या होगा? अधिक होगा। इसमें जो है बच्चे को ज़्यादा रोटी, इस ग्रुप वाले बच्चे को जो है रोटी का ज़्यादा भाग मिलेगा
और इस ग्रुप वाले बच्चे को रोटी का कम भाग मिलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। चलिए आज हम लोग यहीं पर इसको ये करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में अगला आगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक।